हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज है हमारे यहाँ मकर संक्रांति की पूजा। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई की। मैंने ऑफिस से लीव लिया हुआ था तो मैं घर पे ही रहने वाली थी, इसलिए मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए। फिर मैंने शावर लिया, फिर छत पर जाकर तुलसी में जल डाला, सूर्य देवता को जल डाला, फिर मैंने पूजा तो आज सूर्य देवता ने दर्शन दिया ही नहीं है। सुबह से इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है, इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है कि 10 बजे तक तो मतलब ऐसा था कि सामने वाला बिल्डिंग भी नज़र नहीं आ रहा था। पर फिर भी अभी तो थोड़ा छत पे आई हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है मौसम। चलो मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। ये है हमारा गेंदा के फूल जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाए थे, वो सारे हैं। और ये मैंने एक नेटेसियम का प्लांट खरीदा था, वो है। ये मैंने सनफ्लावर के बीज डाले थे जिसके प्लांट्स अभी थोड़े थोड़े ग्रो हो गए हैं। मैंने 8 बीज डाले थे पर अभी 5 प्लांट ही निकले हैं। और आज का मौसम तो आप देख ही रहे हो। मकर संक्रांति और आज के दिन हमारे यहाँ दही चूड़ा तिलकुट और लाई खाया जाता है। तो चलो पहले दही चूड़ा खाते हैं। आज तो वैसे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जहाँ कहीं पे लोहड़ी है, कहीं पे ओणम है, कहीं पोंगल है। सो हमारे यहाँ है मकर संक्रांति। पहले दही चूड़ा खाएंगे, फिर छत पे जाकर पतंग उड़ाएंगे। ये है हमारा चूड़ा, इसे निकालते हैं। तिलकुट की ये प्लेट मैं अपने नेबर के लिए बना रही हूँ। ये मैं उन्हें देकर आऊँगी, फिर अपने लिए खाना निकालूंगी। साथ में है ये, और ये भी तिल का ही बना हुआ है। ये है फरी और गुड़ का लाई। इसे गुड़ को पिघलाकर इसमें फरी मिलाते हैं, फिर उसको और फरी के लड्डू का शेप देते हैं। और ये है बादाम चक्की। इस बार ये दोनों चीज़ें हमने घर पे बनाई हैं। मैंने उसका व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उन्हें देने के लिए सब्जियां निकाली। आज हमारे यहाँ बनी थी आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। मटर मुझे कुछ खास पसंद नहीं, इसलिए मम्मी ने बहुत कम डाला था मटर, क्योंकि सब्ज़ी में मटर डालने के बाद ना उसमें थोड़ा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। पर आज हमें क्योंकि दही चूड़ा खाना था तो मैंने बोला मम्मी सब्ज़ी थोड़ा तीखा बनाना, इस वजह से सब्ज़ी थोड़ी तीखी बनाई थी मम्मी ने। वैसे हमारे यहाँ तीखा बहुत कम खाते हैं हम लोग। फिर मैं अपने बगल वाले नेबर के यहाँ गई थी उन्हें देने के लिए। 2 सिस्टर रहती हैं, जो उन्हें देकर आने के बाद फिर मैं खुद खाने के लिए बैठ गई थी। मम्मी लोग को मैंने पहले ही खाना दे दिया था, वो लोग खा चुकी थी, मैंने नहीं खाया था, तो फिर मैं खा रही थी दही चूड़ा। जब भी मैं स्पून से खाती हूँ ना तो मम्मी कहती है कि कुछ चीज़ों को हाथ से ही खाना चाहिए, इस वजह से हम दही चूड़ा हाथ से ही खाते हैं। खाना खाने के बाद मम्मी को इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी, मम्मी ने सबसे पहले जाकर आग जलाया। बोला पहले आग जला लेते हैं फिर बैठ कर कुछ करेंगे। वैसे भी आज खाना तो कुछ बनना नहीं था। वैसे तो आज के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, पर आज मंगलवार था तो मम्मी ने बोला आज खिचड़ी नहीं बनेगी। तो दोपहर में हमने दही चूड़ा खा लिया था 10 से 11 बजे। फिर दोपहर में भूख नहीं लगी, फिर शाम को मम्मी ने बोला कुछ बनाकर खा लेंगे। फिर हम लोग आग जलाकर वहीं पे बैठ गए थे आग सेकने के लिए। वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी आज तो। बीच बीच में मेरे भाई इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, हम आग सेक रहे थे तो वो बार बार अपना पैर डाल दे रहा था बीच में। लास्टली उसे मैंने मार के भगाया। फिर हम सब आ गए छत पे पतंग उड़ाने के लिए। मैं, मेरे भाई थे और नीचे मेरी बिल्डिंग में 2-3 बच्चे थे, वो सब भी आ गए थे। सब पतंग उड़ा रहे थे। सब छोटे छोटे से हैं तो सब ने कहा पहले दीदी हमारे पौधे में कन्नी कर दो। जो पतंग में धागा बांधते हैं उसे हम कन्नी करना कहते हैं। आपके यहाँ पे उसे क्या कहते हैं पतंग में कन्नी करने को, आप मुझे सके कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों को पतंग उड़ाना आता है या नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर सबके पतंग में कन्नी करने के बाद हम सब ने मिलकर थोड़ी देर तक पतंग उड़ाया। बच्चों को पतंग उड़ाना आता नहीं था, फिर भी मैंने सबके पतंग को थोड़ी थोड़ी देर तक मैंने कहा उड़ा लो, आज के दिन उड़ाया जाता है। सबने पतंग उड़ाया, हम सबने मिलकर बहुत देर तक एंजॉय किया।
पतंग उड़ाते उड़ाते बहुत ज़्यादा समय हो गया था, शाम होने लगी थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था। फिर हम सब ने पतंग उड़ाना छोड़ा और हम सब अपने अपने रूम पे आ गए। नीचे आकर मैंने मम्मी से बोला कि आज छुट्टी है तो चलो कहीं घूम आते हैं। पहले तो मम्मी ने मना कर दिया कि इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। फिर मैंने मम्मी को बहुत मनाया तो वो बोली कि चलो फिर ठीक है घूम आते हैं। फिर हम सब फटाफट से रेडी होने के लिए चले गए। अभी हम सब रेडी होकर निकल गए हैं। अभी हमें निकलते निकलते 4:45 हो गए थे। अंधेरा होने में ज़्यादा समय नहीं था, फिर भी हम सब निकल गए थे। हमने कहा नहीं आज तो घूम ही आएंगे, तो अभी हम बस रेडी होकर निकल गए हैं। पहले हम ऑटो रिजर्व करेंगे क्योंकि हमें जाने में प्रॉब्लम ना हो। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, फेस्टिवल का दिन है, तो ऑटोज़ रिक्शा कम ही चलते हैं, मार्केट भी थोड़ा शांत रहता है। तो हम जाने वाले हैं आज गुरुद्वारा, है ना, पटना साहिब नहीं, हम कहीं और ही। गुरुद्वारा दानापुर कैंट के पास पड़ता है, दानापुर कैंट से थोड़ा अंदर है और ये गंगा घाट के किनारे ही बना हुआ है। आते आते शाम हो गई थी, बस अंधेरा होने में थोड़ा ही समय था, इसलिए यहाँ की विजिबिलिटी आप देख लो बहुत कम हो गई है। गंगा घाट के उस पार क्या बहुत ही मतलब नज़दीक में भी लोग हैं या नहीं है वो भी नज़र नहीं आ रहा है, बस पास की कुछ चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। हम सब वहाँ पे पहुँचे, फिर हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए, व्लॉग शूट किया मैंने वहाँ पे। फिर हम सब गुरुद्वारा के अंदर जाने के लिए चले। जब गुरु तेग बहादुर अप्रैल 1670 ईस्वी में अपने परिवार को पटना साहिब में छोड़कर पंजाब लौट गए थे, उस समय पटना साहिब को छोड़ने के बाद उनके परिवार ने यहाँ पर अपना पहला पड़ाव बनाया था। वहाँ पर जमनी माई नाम की एक बूढ़ी महिला ने उन्हें खिचड़ी की हांडी परोसी, जिसके बाद यहाँ पर ये गुरुद्वारा बनाया गया था, जिसे अब हम लोग गुरुद्वारा हांडी साहिब के नाम से जानते हैं। मैं आने में बहुत शाम हो गई थी, इस वजह से ये गुरुद्वारा बंद हो गया था। पर वहाँ पे एक सरदार जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जब आप लोग आ गए हो तो जाकर मत्था टेक लो। फिर हमें ऊपर जाने के लिए उनके लिए उन्होंने परमिशन दी थी। फिर हम सब ऊपर आए थे, उन्होंने कहा ज़्यादा टाइम मत लगाना, ऊपर जाओ जल्दी से मत्था टेक कर नीचे आ जाना। फिर हम सब फटाफट फटाफट ऊपर गए। ऊपर जाके हमने देखा दरवाज़ा बंद था, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा खोलो, दरवाज़ा खुला हुआ है, लॉक नहीं लगा हुआ है। फिर हम सब ने वहाँ पे मत्था टेका, बाहर से ही, अंदर जाने के लिए उन्होंने मना किया था, तो हम सब ने बाहर से ही मत्था टेका और हम सब फिर वापस आ गए। फिर गुरुद्वारे से बाहर निकल कर हम सब कुछ देर तक घाट किनारे बैठे थे, क्योंकि शाम का समय था तो वहाँ पे हवा बहुत अच्छी लग रही थी। मौसम ठंडा था पर बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हम सब भी वहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी थी तो हम ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते थे, इसलिए हम सब वहाँ से निकल कर फिर वापस आ गए। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी बनारस सीरीज़ का ब्लॉग आना बाकी है, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी मकर संक्रांति, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।